हेलो दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम वर्ड फाइल में कुछ महत्वपूर्ण फार्मूला के बारे में जानेंगे, जो फार्मूला हमें काफ़ी यूज़ होता है जब हम स्टडी करते हैं। 10वीं 12वीं 9वीं का जब स्टडी करते हैं तो इस तरीके का फार्मूला हम आसानी से बनाना चाहते हैं और नोटपैड में हम एक अच्छा नोट्स बनाने के लिए, फार्मूला बेस्ड नोट्स बनाने के लिए फार्मूला का ज्ञात होना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो चलिए उसी को आज हम लोग सीखते हैं। देखिए, हम यहाँ पे कुछ फार्मूला का दिया हुआ है, x2 x1। यदि हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, जहाँ पे भी, जैसे मान लीजिए हम 4 लेते हैं और x लेते हैं, तो यहाँ पे हम लगा सकते हैं x2। इस जो वैल्यू है इसमें हम लगा सकते हैं x2। यहाँ पे जब 2 हम लिखेंगे, इस 2 को x2 के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं इस तरीके से। तो जब हम एक समीकरण बनाते थे तो उस समीकरण के हिसाब से हम यहाँ पे नाम लिख देते थे। अब इनके बीच में मान लीजिए हमें प्लस चाहिए, तो हम यहाँ से प्लस ले लेते हैं। उसके बाद वही चीज़ हमें मान लीजिए x2 के लिए बनाना है। जैसे यहाँ पे मैंने लिया 5 ले लिया 5। इस 5 का साइज़ को हम बड़ा कर सकते हैं। यहाँ से ले लिया 5। ये हमने ले लिया 5। उसके बाद हम इसमें मान लीजिए x लेते हैं और x स्क्वायर हमको करना है इन पे। तो यहाँ से क्लिक करके x, यहाँ पे हमको 2 लिखना पड़ेगा और इन दोनों को सेलेक्ट करके x स्क्वायर करना पड़ेगा हमको। या फिर हम इसको सिंगल पर्टिकुलर सेलेक्ट करके x स्क्वायर डाल सकते हैं। तो इस तरीके से हम प्रॉपर इस पे कोई भी फार्मूला बना सकते हैं। जैसे ये 5x2, इसके बाद मान लीजिए आपको प्लस लिखना है तो प्लस लिख लीजिए। इसके बाद 6, अब मान लीजिए आपको x चाहिए और नीचे में 2 चाहिए, तो इसको सेलेक्ट करके ये 2 कर लीजिए। उसके बाद इसको क्लिक करते हैं। फिर हमें माइनस चाहिए 8, उसके बाद इक्वल चाहिए 0। तो इस तरीके से एक समीकरण हम आसानी से बना सकते हैं। चलिए एक बार और बनाते हैं कोई दूसरा समीकरण। सबसे पहले मैं यहाँ पे डिजिट लिख देता हूँ 8। अब हमें x चाहिए तो x एंटर कर दिए। अब इसकी स्क्वायर में 3 चाहिए तो यहाँ पे 3 डाल दिए। अब इस 3 को सेलेक्ट करके हमको जाना है ये वाले स्क्वायर के फॉर्म में। तो ये 8 3x² हो गया। अब इसको आपको क्लिक करना है, क्योंकि यहाँ सेलेक्ट हुआ है इसलिए इसको क्लिक कर देना है कि बाहर हो गया। अब आपको प्लस करना है तो प्लस कर सकते हैं। प्लस करने के बाद आपको इसमें कौन सा वैल्यू डालना है वो डिसाइड करना है, 4। उसके बाद x डालना है। उसके बाद नीचे में अगर x2 डालना है तो डाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए मुझे x3 ही डालना है, तो इसको क्लिक करके यहाँ से सेलेक्ट किया मैं और ये गया ये वाले फार्मूला में, तो ये नीचे आ गया। देखिए अब फिर इसको क्लिक करना है
तो ये बड़े वाले में आ जाएगा। अब बड़े वाले शेप में आपको क्या कर देना है, मान लीजिए माइनस करना है तो माइनस कर दिए और यहाँ पे वैल्यू डाल दिए, फिर इक्वल करके 0। तो इस तरीके से बड़े आसानी से कोई भी समीकरण को वर्ड फाइल में हम बना सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं और एक फार्मूला क्रिएट कर सकते हैं हमारे किसी भी नोट्स के लिए या प्रेजेंटेशन के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही।